मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन की बात करूंगी। और आज का जो टॉपिक है आप बहुत एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, क्योंकि आपने थंबनेल में देख लिया। आज मैं आपको बताऊंगी जो बहुत सारे लोगों की दिक्कत है कि हमें अपनी पेट और हमारे जो कमर की चर्बी है उसको कम करना है। आज मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपके पेट की और कमर की चर्बी फटाफट से गायब हो जाएगी। बट हमें उन 5 तरीकों पे स्टिक रहना होगा, तभी जाके आपका कम होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है जिन्होंने बहुत डोमिनेंट होके बहुत अच्छे से वो तरीके अपनाया, तो उनको बहुत अच्छा वेट लॉस भी मिला है अपने शरीर के अंदर। बात करें, क्योंकि देखिए मेरा ऐसा हमेशा से रहता है कि मैं आपको डीपली चीज़ें बताऊं और डीपली कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो जो समझाऊं, जिससे क्या होता है कि हमें जब वो डीप चीज़ें समझ में आती है तो हम उस तरीके का एफर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहली चीज़ यही रहेगा कि हम पहले समझें कि क्यों हमारा हमेशा हमारे बॉडी के अंदर कई बार हम पूरे बॉडी से पतले होते हैं, बट हमारा जो बोलते हैं ना तौंदी सिर्फ चर्बी में बदल जाता है और बहुत बड़ा दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं बात करूं समझाने की, तो क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं, हम कार्ब्स खाते हैं या फिर हम हाई कैलोरीज लेते हैं, हम शुगर लेते हैं, तो क्या होता है वो इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब रहती है। और वहाँ पे एब्जॉर्ब होकर क्या होता है कि जो फैटी चीज़ें हैं वो क्या करती है हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट हो जाती है। इंटेस्टाइन के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह बनने लग जाती है जहाँ पे वो फैट जाके इकट्ठा हो जाता है। और कुछ समय बाद में क्या होता है वो तौंद का रूप ले लेता है, यानी अपना जो पेट है वो बहुत बड़ा होने लग जाता है, चर्बी बहुत ज़्यादा लटकने लग जाती है। तो बेसिक जो चीज़ें वो यहाँ पे हमें ये समझ में आती है, भाई हमारे डाइजेशन से ही ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है। तो हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे ये सब ठीक भी हो जाए। अब देखिए, जब हमारी टोन ज़्यादा होती है तो हमें बहुत सारी बीमारियों का भी बोलते हैं ना, बहुत सारी बीमारियों का रिस्क भी रहता है। और टोन ज़्यादा होने का सीधा सीधा जो बोलते हैं ना कनेक्शन होता है हमारे हार्ट डिजीज से लेके, गैस्ट्रिक से लेके कब्ज से लेके एसिडिटी और हमारा शुगर। ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ अपने पेट की चर्बी से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। अभी बात करें कि अब हम कम कैसे करें। देखिए, मैं आपका एक थोड़ा माइंडसेट बनाना चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि हम सिर्फ हमारा तौंद कम करना चाहते हैं, यानी हमारी चर्बी, हमारा पेट कम करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारा पेट है वो हमारे पूरे बॉडी का पार्ट होता है। सिर्फ कोई दवाई या सिर्फ कुछ ऐसी चीज कर ले जिससे सिर्फ हमारा पेट ही कम हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे क्या कॉन्फिडेंस दे रही हूँ कि ये हमारा बॉडी का पार्ट है, तो हमें हमारी बॉडी के पूरे रूटीन को देख के हमें ऐसी चीजें करनी होगी जिससे हमारा जो बोलते हैं ना पेट हमारा कम हो। और हमें ये नहीं पता है हमारी बॉडी में चल क्या रहा होता है, तो हमें अपनी पूरी बॉडी को देखते हुए ये सब चीजें करनी होती है। तो आज जो 5 तरीके मैं आपको बता रही हूँ पूरे बॉडी के हिसाब से है, बट डेफिनेटली आप जो ये करेंगे तो आपका जो पेट का चर्बी है वो कम होगा। तो वो 5 तरीके हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या होती है कि हम हमारी डाइट में कार्ब्स इंक्लूड रहते हैं। हम क्योंकि भारतीय हैं तो हमारी जो डाइट है वो कार्ब से भरपूरित होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्ब एक एनर्जी होता है, और जब हम एक्स्ट्रा कार्ब्स इनटेक कर लेते हैं तो वो एनर्जी डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट होने लग जाती है, और वो फैट हमारे इंटेस्टाइन के आसपास चले जाता है और वो आपकी चर्बी को बढ़ाने का काम करता है। पर यहाँ पे जो आप कार्ब्स इनटेक जो है वो कम कर देते हैं अपनी डाइट के अंदर, उससे क्या होता है कि आपके जो एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जा रही है वो फैट में कन्वर्ट नहीं होती है, तो आपका जो चर्बी है वहीं पे रुक जाता है, यानी वहाँ पे वो फिर और बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है। फिर जो हम कुछ अच्छा हेल्दी और कुछ ऐसा वेज ले लेते हैं जिससे कि क्या होता है हमारा पेट कम करना चालू कर देता है, तो फिर वहाँ पे ये दिक्कत नहीं आती कि वो बढ़े बाद में। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी ध्यान क्या रखनी है कि हमें हमारी डाइट के अंदर कार्ब्स इनटेक नहीं करना है। अभी बात करें कि हमें नहीं पता है कार्ब्स किस किस के अंदर होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। कार्ब्स होता है बेसिकली गेहूं की रोटी में। और आपने कभी सुना होगा कि जिसको वेट लॉस करना होता है उसको गेहूं की रोटी नहीं खानी होती है, उसको उसके रिप्लेसमेंट के अंदर बाजरा, मक्का और मल्टीग्रेन की आप रोटी खा सकते हैं। तो आप एक गेहूं की रोटी को कम करें। दूसरा, वाइट राइस हम खाते हैं, बट उसका प्रॉपर तरीका भी हमें नहीं मालूम है कि किस टाइम में खाना चाहिए, तो वाइट राइस आप अवॉइड करें। जो आपको राइस इनटेक करना है तो मेरा एक और रीसेंट वीडियो है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने ब्राउन राइस के बारे में बताया और उसके इनटेक के बारे में भी बताया है। और क्या चीज़ें हमें बंद करनी है, हमें ब्रेड और ये सब चीज़ें बंद करनी है। सब्जी की बात करूँ तो आलू और बहुत सारे ऐसी चीज़ होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब होते हैं, जो इस तरीके का कॉज करते हैं, अपनी चर्बी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये सब कार्ब्स आपको इनटेक करना बंद करना है।
दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि हमेशा जब भी आप वेट लॉस करने जाएं, मेरा पर्सनल गाइडेंस रहता है कि आप प्लीज़ अपनी डाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट लॉस करें। यानी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी कैलोरीज के अकॉर्डिंग हमेशा आपका डाइट प्लान रेडी करवाइए और उसी उसी तरीके से आपका वेट लॉस करें। अब उस डाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होनी चाहिए, पहली चीज आपका डाइट जो रहता है वो बीएमआर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वहां से आपको कैलोरीज पता चलती है। अगर आपका बीएमआर अच्छा होगा तो आपका वेट लॉस में भी बहुत अच्छा मदद मिलता है। तो यहाँ पे आपका बीएमआर के अकॉर्डिंग और कैलोरीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, आपकी डाइट में हमेशा प्रोटीन हाई होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, कार्ब बहुत कम होना चाहिए, प्रोटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज, आपका जो मील होता है ना, पूरे दिन का मील, वो 5 मील में डिवाइड होना चाहिए। जब भी आप अपना वेट लॉस के रिगार्डिंग डाइट बनाएं तो वो 5 मील में डिवाइड रहना चाहिए। आप सबसे पहले जो मील होती है वो ब्रेकफास्ट की होनी चाहिए, फिर जो होती है वो मिड मॉर्निंग स्नैक्स होना चाहिए, फिर आपका लंच होना चाहिए और आफ्टरनून स्नैक्स होना चाहिए और डिनर। इन 5 मील के अंदर आपका जो पूरा मील है वो डिवाइड होना चाहिए। और आपके मील के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फाइबर की मात्रा फुलफिल करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड और ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं ना, ऐसी सब्जियां खाइए जिसके अंदर फाइबर रिच होता है। पांचवी चीज आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजें रिच होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक हेल्दी पूरा डाइट बनता है। वो हेल्दी डाइट आपका क्या करता है, मसल ग्रो करता है और आपके फैट को बॉडी से बाहर निकालता है। जब मसल अच्छा ग्रो होता है तो क्या होता है कि आपका जो फैट है इंटेस्टाइन के आसपास, जब वो बाहर निकलता है तो क्या होता है कि आपकी जो स्किन लटकने लग जाती है, वो दिक्कत कभी नहीं आती। तो आपको अच्छा मसल ग्रो करना है और आपका फैट बॉडी से निकालना है, उसके लिए आपको एक हेल्दी डाइट प्लान चाहिए, तो आप वो रेडी करवाएं। तीसरी चीज मैं यहाँ पे आपको मेनली बताऊंगी एक्सरसाइज की, क्योंकि देखिए कुछ भी करेंगे एक्सरसाइज तो हमें करना होगा, क्योंकि हमारा पेट जो है वो बॉडी का पार्ट ही है। तो हमें ऐसी कुछ एक्सरसाइज डालनी पड़ेगी हमारे डेली रूटीन में जिससे हमारा पेट कम हो। और आज इस एक्सरसाइज के अंदर मैं स्पेसिफिक सिर्फ पेट की चर्बी हटाने की एक्सरसाइज ही बता रही हूँ। जो आप ये 5 एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके पेट की चर्बी गायब होने के अंदर। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है आपको। ये आप 30 कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका पीरियड बढ़ता है तो वैसे वैसे आप इसके सेट बढ़ा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में 20 और 30 से आप स्टार्ट करें। और हमेशा कोई भी एक्सरसाइज जब आप करें तो 3-3 सेट में आप करें। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्रंचेस आप कर सकते हैं। तीसरा जो एक्सरसाइज है वो है आप क्रॉस टच कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। फोर्थ जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं प्लैंक। हाँ, आपको ध्यान क्या रखना है, स्टार्टिंग में जो आप कर रहे हैं तो आपको 30 मिनट तक होल्ड रखना है। फिर जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे 60 मिनट और जितना भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है 90 मिनट्स, ऐसे आप उसको बढ़ा सकते हैं। और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बाइसाइकिल क्रंचेस। आपको ये 5 एक्सरसाइज तो अपने बॉडी के अंदर डालनी है डेली बेसिस पे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने रात के खाने के बाद में या फिर अर्ली मॉर्निंग आप स्टेप यानी वॉकिंग करना स्टार्ट कर दें। वो वॉकिंग के काउंट होने चाहिए। आप वॉच यूज कर सकते हैं, आप अपना फोन यूज कर सकते हैं। 5000 स्टेप्स तो आपकी डेली बेसिस पे होने चाहिए। तो ये कुछ एक्सरसाइज के पैटर्न्स है जो मैंने आपको बताया, जो आप करते हैं तो उससे आपके पेट की चर्बी कम होने में आपकी मदद मिलती है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट जो वे है, जो तरीका है वो क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो वेट लॉस कर रहे हैं उसमें आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। जो तला फला होता है, मसालेदार होता है, ऑयली होता है, फास्ट फूड होता है, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। जब इन सब चीज़ों को हम कट करते हैं तो हमारी बॉडी में जो हम हेल्दी डाल रहे हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारे पेट की चर्बी को कम करने के लिए। तो इन सब चीज़ों से बचना है और शुगर से हमें बचना है। शुगर रिच चीज़ें हमें नहीं खानी है। पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मुझे बेसिकली लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा सराउंडिंग। देखिए, अगर हमारा सराउंडिंग ऐसा नहीं है कि जो फिटनेस के लिए ऐसा कर रहा है कि नहीं आपको वेट लॉस करना चाहिए, तो आपको थोड़े टाइम के लिए उस सराउंडिंग से थोड़ा अलग होना पड़ता है। अगर हमारा सराउंडिंग ऐसा है जो आपको ऐसा बताए कि नहीं आपको अपने बॉडी वेट के लिए ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आप उस सराउंडिंग में प्लीज उस सराउंडिंग को प्रीफर करिए। क्योंकि जब तक हमारा सराउंडिंग बेस्ट नहीं होगा तब तक हमें मोटिवेशन नहीं आएगा कुछ करने का। हाँ, 2-3 दिन
हम अपने मन की इच्छा से हम कर सकते हैं, बट अगर हमारा सराउंडिंग सही नहीं रहेगा तो वो 2-3 दिन के बाद हम फिर से वही चीजें करने लग जाएंगे जो हमें पहले करते थे, और जिसकी वजह से हमारा पेट का चर्बी बढ़ा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि आपको सराउंडिंग अच्छा करना है, यानी सराउंडिंग किस तरीके से अच्छा करना है, आपको अपना माइंडसेट ये बना लेना है कि नहीं, मुझे अपना वजन है, मुझे अपना पेट का चर्बी है वो कम करना है। उसके लिए आपको जो एफर्ट्स लगते हैं वो रखिए अपने पास में, और आसपास 2-3 ऐसे लोगों को बोल के रखिए आप कि मैं अपना वेट लॉस कर रहा हूँ, मैं अपना चर्बी कम कर रहा हूँ पेट का, तो अगर मैं कुछ मिस्टेक करूँ तो आप मुझे पिंच करें। हाँ, आप डरिए मत, या फिर आप शर्म बिल्कुल मत करिए कि वो हमें पिंच करेंगे या वो हमें ऐसे बोलेंगे। नहीं, आपके पास में ऐसे लोग होने बहुत जरूरी है जो आपको डेली बेसिस पे पिंच करे, ताकि वो आपका एक मोटिवेशन बने। तो सराउंडिंग में ऐसे लोग रखिए जो आपको डेली बेसिस पे पिंच करे। ये कुछ तरीके मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपका फटाफट से जो है चर्बी लॉस हो जाए। पर ध्यान रखिए, इस बात को हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हमारे बॉडी का पार्ट है, तो पूरी बॉडी को संतुलित करके हमें वेट लॉस हमारा करना है। तो ये आपको तरीके जो आपको अच्छे लगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके ध्यान में है जिनका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो इन सब चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो जरूर शेयर करें। और जो आपको अच्छा लगा है, जो आपको नॉलेजेबल लगा है, तो आप इसको लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें।